मेरे साथ नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। भाई संकल्प से सिद्धि तक की लड़ाई लड़ रहे हैं हम। पहली बार जब महापंचायत हुई उसमें संकल्प लिया गया, हमारी जो संघर्ष समिति है उसके सभी प्रबुद्धजन, मंच पर उपस्थित जनप्रतिनिधिगण और इस महापंचायत में शानदार समा बांधने वाले मेरे गायक कलाकार साथियों, इस आंदोलन की सफलता तो उसी वक्त सुनिश्चित हो गई जिस वक्त पुरुषों से ज्यादा संख्या में मातृशक्ति यहां बैठी हुई है। हम कर्नल साहब की यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी रहे हैं, तो जब आंदोलन होते थे तो वो कहते थे कि महिलाओं की संख्या क्या है। अरे भाई, हम ज्ञान मांगने के लिए जाते हैं तो मां सरस्वती से प्रार्थना करते हैं, हम धन मांगने के लिए जाते हैं तो मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और अगर हमें ताकत की जरूरत है तो हम मां दुर्गा की शरण में जाते हैं। और तीनों के रूप में सैकड़ों की संख्या में मातृशक्ति बैठी है, तो आंदोलन तो सफल है, ये तो तय है। ना कोई सरकार रोक सकती, ना कोई प्रशासन रोक सकता। वक्ताओं की बातों से एक बात भी जाहिर है कि हमें बेजुपाड़ा नहीं चाहिए, क्योंकि संगठन के स्तर पर इस काम को पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी राठौड़ साहब देख रहे हैं, और मंत्रिमंडलीय सब कमेटी के स्तर पर इस काम को श्री जवाहर सिंह जी बेडम देख रहे हैं, जो अपने पूर्वी राजस्थान से एकमात्र प्रतिनिधि हैं। माननीय विधायक जी मुख्यमंत्री जी से, नेता प्रतिपक्ष से और मंत्री जी से मिल लिए, और कल हमारी संघर्ष समिति को प्रशासन के माध्यम से, उपखंड अधिकारी महोदय के माध्यम से मैसेज भी मिल गया, आका बेजुपाड़ा में तो नहीं हो, ये तो तय हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं। हम 36 दिन से जिस संकल्प की सिद्धि के लिए बैठे हैं वो पंचायत समिति बडियाल है। अच्छे से अच्छे के लिए तैयार रहो, अच्छे से अच्छे के लिए प्रयास करो, बुरे से बुरे के लिए तैयार रहो। अगर 1% ऐसी कोई स्थिति बनती है तो जैसा कि सरपंच साहब गुड़ासिकपुरा के द्वारा और सरपंच साहब नंदेरा के द्वारा बताया गया कि हमें मूल स्थिति में भेज दो, यही बात है ना, वो भी आपकी लगभग तय है। इसकी अधिकृत घोषणा जैसा कि पूरे प्रदेश की एक साथ घोषणा होनी है उसके साथ होगी। इस आंदोलन को इस कड़ाके की ठंड में लगभग 3-4 सप्ताह तक और 36 दिन, 1.25 महीने तक आपने चलाया, ये अद्वितीय उपलब्धि है। इस ऐतिहासिक शहर में, ऐतिहासिक कस्बे में इस ऐतिहासिक आंदोलन को 36 दिनों तक चलाने के लिए आपने एक जो और 4 चांद लगाए हैं, ये भी अद्वितीय है। यदि अंधकार हर लेने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। आपके यहाँ तो सैकड़ों जुगनू हैं, दिन रात पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ एक ही संकल्प के लिए बैठे कि हमें पंचायत समिति बनानी है। पंचायत समिति नहीं बनानी तो हमें मूल अवस्था में वापस भेज दो। तो आप इस आंदोलन में सफल हैं। मातृशक्ति बैठी है और मंच पे मातृशक्ति नहीं है, तो मैं एक लाइन और कहूंगा, आने वाले समय में यही मातृशक्ति आपको मंच पे नजर आएगी। इसी सरकार ने 33% महिलाओं को लोकसभा और राज्य की विधानसभा में आरक्षण दिया है। पंचायती राज में ऑलरेडी आरक्षण है। 50% आरक्षण तृतीय श्रेणी शिक्षक में दिया है। 33% आरक्षण पुलिस में दिया है महिलाओं को। मेरी माताएं मातृशक्ति ये संकल्प लेके जाएगी यहां से कि हम एक वक्त की रोटी कम खा लेंगे, हम मेहनत ज्यादा कर लेंगे, लेकिन हमारी जो बेटियां हैं उनको हम निश्चित तौर पर पढ़ाएंगे, इसका संकल्प लेकर जाएंगे। आज आने वाले समय में इसी मातृशक्ति में आपको प्रतिनिधि नजर आएंगे। इस आंदोलन की खूबसूरती देखो, पुरुषों से ज्यादा संख्या मातृशक्ति बैठी हुई।
आपने जिस लड़ाई को प्रारंभ किया उसमें लगभग जीत चुके हैं। आपकी जो हमारी जो संघर्ष समिति है उसे इस बात का पता है। युवाओं का जोश ये कह रहा है कि आज निर्णय नहीं आया तो हम तो एक्सप्रेसवे की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन चूंकि हमारे जो प्रतिनिधि, जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं, वो आपके भविष्य को लेकर भी थोड़े से आशान्वित हैं। हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिसकी वजह से हमारे कैरियर पर कोई फुल स्टॉप लग जाए, क्योंकि जो कार्य होना है वो लगभग हो चुका है, उसकी घोषणा होना बाकी है। अंतिम निर्णय संघर्ष समिति करेगी, मंच पर उपस्थित प्रबुद्धजन करेंगे और ये मातृशक्ति करेंगी। इनके निर्णय का इंतजार करेंगे। आप सभी के निर्णय के साथ हम भी सहमत हैं। आप संघर्ष करेंगे, हम संघर्ष करेंगे। आप महापड़ाव देंगे, हम महापड़ाव देंगे। महापड़ाव में शामिल होंगे। आप महापंचायत को और आगे स्थगित करेंगे, हम उसमें भी साथ होंगे। लेकिन हम जीत गए ये सुनिश्चित है। आप सभी ने मौका दिया, उसके लिए मैं दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं और अनुशासित रूप से बिना जातीय द्वेष के राजा राजधर्म का पालन करता है। आपने इस धरने में यह साबित कर दिया कि धरना किसी दल का नहीं है, ये धरना किसी जाति का नहीं है, ये 36 कौम का धरना है। और जिस आपने विनम्रता, सहृदयता के साथ इसे आगे बढ़ाया, उसके लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं। राम राम साहब।